I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप एंड प्रे कि आप लोग सब सही हैं और सेफ हैं। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिन बाद कोई वीडियो बना रही हूँ। और आज का वीडियो भी आप ऐसे समझ लो कि मैं थोड़ी सी बीमार थी और अभी मैं आई एम प्रिटी वेल, तो मैं बना रही हूँ। आज का वीडियो एक सिटिंग वीडियो होने वाला है और आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि क्या होने वाला है। सो मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैंने शायद बहुत कम लोगों से शेयर किया है और जो मेरे लिए बहुत ही हॉन्टिंग और वियर्ड काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई थी और मैंने फील किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ जानो और सुनो कि मेरे साथ क्या हुआ था। और सो स्टार्ट करते हैं लाइफ के मेरे फर्स्ट इंसिडेंट से, जो मतलब एक हॉरर इंसिडेंट था। आप स्कैरी बोलो, हॉरर बोलो, या फिर जो मुझे आज तक याद है। तब मैं शायद, आप समझ लो, मैं शायद 9 या 10 साल की थी, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और उस उम्र की चीज़ मुझे अभी तक याद है। मुझे वो एक एक पार्ट याद है जो उस रात को हुआ था। तो मैं शायद 9-10 साल की थी, जैसा मैंने बताया। और हम लोग रहते थे बड़े बाजार में। और तब क्या होता था ना, हम लोग मैं बताती हूँ, मेरे मैं ही तो बताऊंगी। हमारा जो बिल्डिंग था, मेरा बिल्डिंग, देन उसके बाद आप समझ लो कि जगह खाली थी। खाली जगह पे लोग क्या करते, कूड़ा फेंकते, कुछ भी करते। तो वहाँ कुछ बना हुआ नहीं था, तो वहीं वो था। और उसके आगे पुराने जमाने में जैसे रेलिंग्स बोल रहे, पिलर्स जैसे देते थे, लाइक रेल लाइन टाइप दिखता था हमें, या अंग्रेज के जमाने के वैसे बना के रखते थे। अभी तो वैसे पिलर्स होते नहीं है, तो वो वैसा ही था। एंड उसके बाद रोड था। तो हमारा जो मेन गेट घुसने का था, वो एक लंबी सी गली जाती थी, उसके बाद हमारा मेन गेट आता था। वो लंबी सी गली का जो मेन रास्ता था, उस रास्ते से लेकर यहाँ पे जो बगल बिल्डिंग में रास्ता था, उस रास्ते तक वो रोड हमें, हम लोग के विंडो से प्रॉपर नजर आती थी, मतलब पूरा साफ। क्योंकि यहाँ जो जगह खाली थी, ये मेरी विंडो है, यहाँ नीचे जो जगह खाली थी वो पूरा एम्प्टी था, कुछ था नहीं सामने। ऊपर से वो रेलिंग का जो पोर्शन था, वो वहाँ कुछ नहीं था, तो पूरा रोड हमें साफ साफ नजर आता था। तो एक रात को क्या होता था ना, हमारे वहाँ पे कॉमन बाथरूम था। तो रात के टाइम पे कौन उठेगा? अगर मैं 9 साल की हूँ तो मैं भैया हार्डली 12 साल का होगा उस टाइम पे। तो वो उठा एंड उसको जाना था वॉशरूम। और वॉशरूम क्या होता था, पूरा लॉक, हमारा घर का मेन डोर खोलकर जाना होगा एकदम बाहर पे, जो कॉमन बाथरूम होते हैं बड़ा बाजार में, तो वैसा था। तो भैया वहाँ नहीं गया, वहाँ जाके, वो छोटा था तो मम्मी ज़्यादा अलाउड नहीं करती थी बाहर जाना जल्दी से रात के टाइम पे। तो उसने क्या किया, वो सोचा कि विंडो से, क्योंकि नीचे कचरा ही था पूरा, तो वो वहाँ से ये सब उसने मुझे बताया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अच्छे खासे नींद में सो रही थी। और गाइस, मैं ये इंसिडेंट शायद मैं भूली नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं शायद सपना देखी थी या कुछ ऐसा था। लेकिन अभी कुछ, आपने एक वीडियो देखा होगा मेरी कज़न के साथ, जिसका मैंने मेकअप किया था, और उसका वीडियो देखा होगा आपने। तो उसमें जो वो थी, वो उस रात वो हमारे घर पर थी। तो भैया अचानक से आ रहा है मेरे पास उस रात, बोल रहा है बाबू उठ। वो मुझे तब भी बाबू ही बुलाता था। तो मुझे बोल रहा है बाबू उठ, जल्दी उठ, एक चीज दिखाना है। मतलब क्या है इतना रात को? बोलता तू उठ, चल, मेरे को एक चीज दिखाना है। तो मेरे साथ साथ नीतू भी उठ गई। देन हम तीनों विंडो पे गए। विंडो पे जो हमने देखा, मतलब आप अभी भी देख लो, मेरे गूज़बम्स आते हैं इस बात को याद करने में। हम तीनों उस विंडो पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई सोया हुआ था और उस रूम में मेरी दादी सोती थी हमारे साथ। तो हम लोग तीनों देख रहे हैं कि हमारा जो गेट है
और दूसरे बिल्डिंग का जो गेट है वो रोड पर एक पूरा सादा कपड़ा पहन के एक औरत जिसके बाल कमर तक लंबे हैं। आई नो कोई बिलीव ही नहीं करेगा, लेकिन ये सच है गाइस। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हम 3 लोगों ने उसको देखा है। वो उसके लंबे बाल, पूरे बाल ऐसे थे उसके, और उसका फेस पूरा डाउन था। आई थैंक गॉड कि हम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा, उसका चेहरा का कुछ भी हमें नहीं दिखा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि नहीं दिखा। तो वो दिख रहा है। एंड लिटरली मैं बताऊं, उसने इतनी मोटी पायल पहन रखी थी जो मुझे इतने दूर से भी मुझे नजर आ रहा था, लेकिन हम लोग पूरा इतना डरे हुए थे कि लोग बोलते ना उल्टा पैर भूत का, तो वो उल्टा था सीधा था, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मैं गई उसे मतलब मैं जो देखी, जब मैंने स्टार्ट किया देखना, वो हमारे गेट से लेकर दूसरे गेट तक उसने वॉक किया, देन टर्न लेकर वापस वहाँ से यहाँ तक वॉक किया। उसका वो जो दूसरा वॉक हम लोगों ने देखा, मतलब हम तीनों एक दूसरे से बात करने की हिम्मत में नहीं थे, हालत में नहीं थे कि हम सोच रहे थे हमने क्या देख लिया, मतलब सच में देखा है कि क्या है, सपना है, कुछ पता नहीं था। हम लोग तीनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं किया, हमने चुपचाप गए हैं और चादर ओढ़कर सो गए। नेक्स्ट डे उठा हम लोग, और हम लोग तीनों ने एक दूसरे को बोला कि जो रात को था वो सच था, या हम लोगों ने क्या देखा क्या नहीं, या कोई इंसान ऐसे ही था, मजाक था, कुछ नहीं। धीरे धीरे हम लोग करके उस चीज़ को भूलने लगे। और मैंने स्कूल में भी अपने शायद 1-2 फ्रेंड से शेयर किया था इस बात को, लेकिन सबने बोला कि शायद ऐसे कोई ऐसे ही चल रहा होगा, तुम लोगों ने गलत कुछ देखा होगा। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया इस बात को। उसके कुछ 1 या 2 हफ्ते बाद आप समझ लो नीतू जा चुकी थी अपने घर, और हम लोग सो रहे थे। हम लोग का क्या आदत था तीनों भाई बहन का, हम लोग बेड पे नहीं सोते थे, हमारा ज़मीन पर सोना ज़्यादा पसंद था, हमें बिछाकर कुछ भी। तो जो कॉर्नर का पोर्शन था वो मुझे कॉर्नर पे सोना बहुत पसंद है। तो फर्स्ट जिस रात का मैं बात कर रही हूँ, मैं कॉर्नर पे सोई थी, मिडिल में मेरा बड़ा भाई सोया था, देन लास्ट में मेरा छोटा भाई सोया था। तो नेक्स्ट डे सुबह उठकर मेरा छोटा भाई भैया को बोल रहा है कि आप मेरे को रात को थप्पड़ क्यों मारे। एंड हम लोग सब ऐसे, वो तुझे थप्पड़ क्यों मारेगा रात को? तो वो बोला नहीं, मेरे को रात को कोई थप्पड़ मारा। एंड हम लोग बोले कि अरे लग गया होगा, नींद में हाथ से ऐसे ऐसे लग गया। उन्होंने ये बात बोला और हम लोग सब स्कूल चले गए, अपना अपना काम में लग गए। रात को जब मैं सोई हूँ, मतलब मुझे और मेरे भैया दोनों को पसंद था कॉर्नर पे सोना, तो हम लोग ऐसे बारी बारी करके सोते थे। तो उस दिन भैया की बारी थी कॉर्नर पे सोने की, और मैं मिडिल में सो रही थी, और मेरा भाई यहाँ पे छोटा वाला। तो हम लोग तीनों ऐसे सो रहे थे और मैं मिडिल पे सो रही थी। मैं आधा रात हो गया होगा, मैं आराम से अच्छा खासा नींद में थी, और मैं पूरा स्ट्रेट सोई हुई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे इतना जोर थप्पड़ मारा है, किसी ने इतना जोर कि मैं सोच भी नहीं सकती। और जैसे ही मुझे वो थप्पड़ पड़ा, मेरा आंख पूरा टक करके खुल गया। खुल के देख रहा है कि कुछ नहीं है आसपास मेरे, और मुझे ये पोर्शन इतना गर्म फील हो रहा था, इतना गर्म फील हो रहा था। मैंने इधर टर्न किया अपना फेस, मतलब मैं बॉडी हिला ही नहीं पा रही हूँ, मैं उठ के देखूं कुछ करूं, मैं इतना शॉक हो गई थी उस चीज के बाद कि मैं हिल ही नहीं पा रही थी अपने बॉडी। मेरा पैर वैर कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हिल रहा था। मैंने इधर फेस किया, देखा भैया सो रहा है, इधर फेस किया, देखा गोलू सो रहा है। और जब मैं अपना हाथ गालों पर लेकर आई हूँ, इतना गर्म, और मैं लिटरली गाइस बोल रही हूँ कि मैं फिंगर्स का निशान मैं अपने गालों पे फील कर सकती थी, पूरा मैंने उसे फील किया था। और मतलब मैं रोना चाह रही हूँ, मैं रो नहीं पा रही हूँ, मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मतलब वो चीज़ मुझे इतना वो कर गई अंदर से कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब क्या किया, किसने किया, और इतना जोर। मतलब वो
मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, लेकिन मुझे मतलब मुंह करके रोना नहीं, वो अपने आप आंसू निकल रहे थे मेरे। मैं चुपचाप सो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी, मैंने मॉम को ये बात बताया। मैं स्कूल नहीं गई, कुछ नहीं गई, क्योंकि मुझे बुखार आ गया था, लिटरली मुझे बुखार आ गया था उस थप्पड़ के बाद। और आई थिंक ये दो तीन इंसिडेंट्स के बाद हम कुछ टाइम के बाद वो घर छोड़ चुके थे, और उस घर पे मैं पूरा का पूरा 10 साल बिताई हूँ अपना। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में हमारे साथ ये चीज़ें होने लगी। बहुत अजीब लगता था, हम कोई भी वहाँ पे सही नहीं रहते थे, हर हफ्ते कोई ना कोई बीमार होता था वहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद फिर हमने वो घर छोड़ दिया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ वो कुछ साल पहले की बात है, और आई थिंक 2016 में हुआ ये मेरे साथ। और तब मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर चुकी थी, मैं डांस शोज करना स्टार्ट कर चुकी थी, और मैं बहुत एकदम अच्छे मूड में रहती थी कि मैं काम कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, बहुत अच्छे से रहती थी मैं। और उसके बाद हम लोग का क्या था, हम लोग के एक क्लाइंट थे, ये बात है शिलीगुड़ी की। हमारे एक क्लाइंट थे जो हमें मतलब 1 महीने का आप समझ लो, वो पूरा बुक हम लोग उनके लिए थे। वो पूरा 1 महीना हम लोग उनके लिए बुक थे। वो पूरा 1 महीना हर एक दिन शोज था, हर एक दिन 2-2, 3-3 करके हम लोग शोज करते थे। तो बहुत अच्छा, हम लोग खुश हो गए थे कि 1 महीना ये है वो है, इतना अच्छा शोज मिला है हमें, सब कुछ अच्छा था हमें। तो 1 महीना शोज होता है ना गाइस, तो कोई भी क्लाइंट ना 1 महीना के लिए होटल अफोर्ड नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, कि रोज रोज हर एक दिन का आपको भाड़ा देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा होटल का। तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक फ्लैट रखा। तो एक फ्लैट था, 3 रूम का फ्लैट था। तो हमें बोला कि आप इस फ्लैट में रहो, आराम से रहो, ना खाने की चिंता होगी, ना पानी वानी का कोई भी टेंशन नहीं होगा, सब वहाँ पे अच्छा था। लेकिन वो पूरा वेल फर्निश्ड फ्लैट नहीं था एकदम ही, आप समझ लो कि वो आधा अधूरा बना हुआ था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि हम लोग वहाँ पे रह ना पाए। मतलब रहने की सुविधा पूरी थी, लेकिन पूरा प्रॉपरली नहीं बना हुआ था, मतलब कलर वलर कुछ भी नहीं था। तो हम लोग सब वहाँ पे एंटर हुए। उस फ्लैट को बताती हूँ, ये फ्लैट का मेन गेट है। मेन गेट से आप घुसोगे तो यहाँ पर मतलब 1, 2, 3 तीनों रूम लाइन से है। देन ये पूरा हॉल है। हॉल बहुत बड़ा था, उस घर का बहुत बड़ा था। हॉल गया, हॉल के बाद आप देखोगे यहाँ पे साइड में किचन है, एंड यहाँ पे एक बाथरूम है, और यहाँ पे बालकनी है। बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट वाला जो रूम था, 3rd रूम जो था, उसमें वॉशरूम अटैच था, इसीलिए हम लड़कियों को वो रूम दिया गया। तो हम 4 लड़कियां उसमें थी। उसके बगल वाले में लड़के लोग थे, एंड देन उसके मतलब मेन डोर के पास वाले रूम में थे हमारे सर और हमारे मैनेजर। तो सब गया, शोज होते थे, अच्छा होता था। 1 हफ्ता या 10 दिन बीतने के बाद ना मुझे वहाँ पे बहुत अजीब सा फील होने लगा। मुझे मतलब मैं बहुत लो रहने लगी और अच्छा नहीं लगता था मुझे कुछ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने किसी से शेयर नहीं किया, कुछ नहीं बोला। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे शायद घर की याद आ रही है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और क्योंकि मैं बहुत एक होम सिक पर्सन हूँ, मैं अगर घर पे घुस गई ना काम करने के बाद, तो मैं घर पे ही रहती हूँ, मुझे घर पे रहना पसंद है। और वैसे भी मैं ये शोज करने से पहले मैं ज़्यादा टाइम अपने घर पे ही रहती थी, मैं इतना घूमती फिरती नहीं थी। तो मैं वहाँ पे थी तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। देन धीरे धीरे टाइम बीता, मुझे कभी कभी मेरी तबीयत भी खराब हो जाती थी, मैं कुछ उतना खाती पीती नहीं थी अच्छे से। तो सब मुझे वहाँ डांटते भी थे कि तू ऐसे क्यों रहने लगी है, तू अच्छे से खा नहीं रही है, तुझे इतना दिन बिताना, इतने शोज करने, तो तू कैसे रहेगी, तबीयत खराब हो जाएगा। जो हुआ भी मेरा बहुत टाइम पे। लास्ट का जब आप समझ लो 2 दिन रह गए थे, हमें शायद पूरा महीना
कुछ फील नहीं हुआ, कुछ खराब नहीं लगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत अनईजी फील करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं सोचती थी कि शायद मेरी तबीयत खराब है या फिर मुझे घर की याद आ रही है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो मैंने कुछ उतना नहीं किया। और अगर हम लोग 1 महीने के लिए गए हैं तो हम काफ़ी कपड़े लेकर जाते थे और सब था हमारे साथ। तो मेरे उस टाइम पे एक हैंकी थी, एक हैंकरचिप था जो मेरा बहुत ही फेवरेट था और मैं चाहती नहीं थी कभी कि वो खोए। तो ये अच्छा, इस बात पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं एक और बात पे जो बहुत ही वियर्ड चीज़ हुआ हमारे साथ, जो हम लोग को सच में बहुत वियर्ड लगा। ये था कि हमारा नेक्स्ट डे निकलने का था। हाँ, नेक्स्ट डे हम सुबह निकलने वाले थे, मतलब हमारा सब हो गया। तो एक दिन पहले हम लोग रात को क्या कर रहे थे, ज्वेलरी जो हमारा सूटकेस होता है हमारा ज्वेलरी का, सारी मतलब कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का, तो हम लोग सोचे कि इसको अच्छे से कर दे, क्योंकि 1 महीने के स्लॉट में बहुत इधर उधर हुआ है, तो अब इसे अच्छे से कर बंद कर देते हैं। तो सबने 4 लड़कियों ने डिवाइड कर लिया कि 2 जन ज्वेलरीज करो और 2 जन कॉस्ट्यूम करो। तो मैं ज्वेलरी में भी हाथ बटा रही थी एंड मैं कॉस्ट्यूम भी कर रही थी, तो कोई इशू नहीं था मुझे। और तो मेरे साथ जो लड़की थी, हम लोग ने पूरा लेकर बैठा और जितना सेक्शन मुझे मिला था ज्वेलरी ठीक करने का उतना मैंने किया। और मैंने उसको प्रॉपरली बोला कि देख, मैं ये चीज़ है और इतने इयररिंग्स, मतलब 4 पेयर होंगे, ऑब्वियसली हम लोग 4 लड़कियां तो 4 पेयर होंगे, तो 8 इयररिंग्स मैंने पूरा गिन के उस जगह पे मैं रख के गई थी। मैं वहां पे रखी हूँ पूरा इयररिंग्स, पूरा मैंने उसे गिनाया है कि देख यहाँ पे 8 है, 4 पेयर है। तो उसने बोला ठीक है दीदी, आप कुछ और देख लो, आप कुछ और कर लो, मैं ये रख लूंगी, आप इसका टेंशन। मैंने वहाँ पे रखा, हम चले गए। मैं अपना कॉस्ट्यूम वगैरह सब करने लगी, तो किस बॉयज के रूम में जाना हो रहा है या देने जाना हो रहा है कॉस्ट्यूम, तो मैं वहां जाके मैं वापस आई। देन उसने मुझे बोला कि दीदी आप अभी यहाँ पे इयररिंग रखे थे पर वो इयररिंग मिल नहीं रहा। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं तो यही रख के गई थी अभी तेरे सामने। तो हमने सोचा कि ठीक है, इतना ज्वेलरी है, किसी में घुस गया होगा या जो तूने पैक कर दिया उसमें चला गया होगा भूल से। हम लोगों ने गाइस लिटरली उस पूरे घर का एक एक चप्पा छान मारा, वो एक ही इयररिंग, सिर्फ एक इयररिंग कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली, ना कॉस्ट्यूम में मिली, ना पूरे ज्वेलरी बॉक्स में मिली, ना पूरे घर में मिली, ना बॉयज के रूम में मिली, कहीं भी नहीं मिली। अचानक से हम देख रहे हैं, जब वो हमारा पूरा ठीक किया हुआ ज्वेलरी का पूरा सूटकेस पूरा वापस उसको निकालना पड़ा, वापस से देखना पड़ा। जब वो हम लोग फिर इग्नोर कर दिए कि ठीक है छोड़, अब खो गया तो खो गया, नया ले लेंगे। मतलब हमारे सर ने भी बोला कि छोड़ दो, अब कोई बात नहीं, नया देख लेंगे। जब हम वापस उसे रखने लगे ना, वो इयररिंग जहां मैं लास्ट रखी थी वहीं पे मिला। मतलब मैं समझती हूँ ठीक है, अगर एक टाइम पे एक इंसान का वो हो जाए ना, माइंड वो हो जाता है, पता नहीं क्या, कि नहीं दिख रहा है, सामने पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती, लेकिन क्या 8 या 9 जन को भी नजर नहीं आएगी? किसी को तो दिखेगा भाई। वो इयररिंग वहां नहीं थी, लेकिन जब हमने देखा वापस रखते टाइम वो इयररिंग वहीं की वहीं हमें मिली। हम लोग सबको ही एक दूसरे का शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। एंड किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया उसके बाद, चुपचाप उसने वो इयररिंग लिया और रख दिया। हमने कोई बात ही नहीं किया, खाली सर को इतना बोला सर मिल गया, रख दिया, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह जल्दी उठना था क्योंकि हमें हमारी सुबह सुबह की ट्रेन थी। तो मेरा क्या होता है ना, मैं और कोयल दी यूजुअली हम लोग बहुत कम सोते हैं और हमें सबसे ज्यादा मच्छर खाता है और हमें नींद नहीं आ रही थी। रात के आप समझ लो 2:45 या 3 बजने वाले थे। तो मैं और वो लेटे हुए हैं, लेटकर हम लोग मतलब एक ईयरफोन मेरे कान में एक उनके कान में, हम लोग गाना सुन रहे हैं। और गाना भी मुझे याद है, वो जालिमा गाना था, तो हम लोग सुन रहे थे। और हम लोग सुनते सुनते ना लेटे लेटे ही हम लोग कोई स्टेप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और हम लोग का क्या चलता रहता है, हम लोग दोनों में कॉम्पिटिशन चलता है कि कौन सबसे ज्यादा मच्छर मारेगा। क्या हो रहा है, पानी पी लेते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा मच्छर मारेगा। उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत मार चुके थे, हम लोग उसके बाद लेटे थे, वहाँ बहुत मच्छर थे।
ये होने के बाद हम लोग लेटे हैं, डांस कर रहे, मुझे एक मच्छर नजर आया। तो मैंने बोला कि ये मैं मारूंगी मैं मारूंगी मैं मारूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम मार चुके। कोयल दी ने उस मच्छर को देखा, मैंने देखा, बाकी 2 लड़कियां सो चुकी थी और रूम तो हम लोग बंद करके सोते थे। मैं उठी हूँ गाइस, पूरा अपने घुटनों के बल तक उठी हूँ। मैंने उस मच्छर को देखा है, मैंने कोयल दी ने तक देखा है कि मैंने उसे मारा है। मारने के बाद तक भी ठीक है, हम समझ सकते हैं कि हो जाता है ना, इनविजिबल हो जाते हैं यार मच्छर, गायब हो जाते हैं, ठीक है तो समझ गए। लेकिन जब मैंने अपना हाथ खोल कर मतलब मैं पूरा शॉक, मैं सोच रही हूँ क्या हुआ है। मतलब हाथ में मैं देख रही हूँ एक नाखून, वो इतना गंदा पूरा येलो पड़ा हुआ और पूरा गंदा, वो मेरे, और इतना मोटा नाखून वो मेरे हाथ पे है। और जब मैंने मारा, एक होता है ना, अगर मैं कोई हाथ दाब कर खड़ी हुई हो तो किसी का आ गया और यहाँ पे रख दिया तो मैंने दब गया। तो जब मैंने उसे मारा था मच्छर को, मच्छर समझ के जब मारी, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कोई नाखून चुभ रहा है या कुछ हो रहा है। जब मैंने खोला तब डायरेक्ट नाखून, मतलब कोयल दी मुझे देख रही है और मैं उनको देख रही हूँ कि ये क्या है। कोयल दी लिटरली हम सारी लड़कियों का नाखून देखा, उन्होंने पैर के नाखून देखे कि हमारा तो किसी का ऐसा नहीं है और ये क्या है। मतलब मैंने उसको हाथ में लेकर हूँ। उसके बाद कोयल दी ने बोला कि ठीक है तू कुछ मत बोल, इसको ले, थू कर और फ्लश कर। मैंने ऐसा ही किया, फ्लश कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग उठे, वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद मेरे लाइफ में जो होने लगा गाइस, बहुत ही अजीब। मेरी लाइफ में पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। मुझे तो हैंकी पे अब आता, तो मेरा क्या हुआ, वो हैंकी मेरा खो चुका था। जब हम लोग घर से बाहर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, उसी घर पे रह गया है, शायद छूट गया है वहाँ पे, क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आ गए हम लोग। जब वहाँ से आए ना हम घर, तो मुझे ना हर रोज़ हर रात मुझे बहुत अजीब सपने आने लगे। मतलब इतने बुरे सपने कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर सपना में यही मुझे दिखता था कि कोई मुझे मार रहा है और मुझे मारना चाहता है। कभी मैं देखती थी कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है, मतलब सब लड़के ही पर, लड़के, आदमी, लड़के सब ऐसा। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा ही दिखता था कि मुझे मारना चाहते हैं वो लोग जो मेरे पीछे भागते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। एंड वो ऐसा फीलिंग था, मैं बता नहीं सकती। हर रोज़ मुझे ये नज़र आता था, हर रोज़। ऐसा टाइम आ गया था, मैं सोने में डरती थी कि मैं अभी सोऊंगी तो मुझे वापस से वो चीज़ें याद, मतलब सपने आएंगे, मुझे वो चीज़ें आएंगी। मैं सोना छोड़ दी थी गाइस, मतलब मैं इतना डर चुकी थी। मैं हर रोज़ मतलब 3-4, ये तो हर रोज़ मुझे आ रहा है ये सपने, ये मुझे अजीब फील कराते हैं, मुझे खराब, मतलब पूरा दिन बर्बाद जाता था ये सपनों से। मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनने लगी रात को, और इतना सुनती थी कि वो पूरा रात मेरे कानों में चलता था। सुबह उठकर मैं बंद करती थी, और जब से मैंने ये चलाना चालू किया, मुझे वो सपने बहुत कम आने लगे। कहीं नहीं, इन सपनों ने मेरा कहीं पीछा नहीं छोड़ा। मैं ट्रेन में जाती थी, मुझे ट्रेन में भी आते थे, मतलब हर रोज़ आते थे। इतना हॉरिफाइंग क्या बताऊँ, मुझे इतना अजीब फील होता था, इतना घुटन फील होता था, मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक रात मुझे याद है, मैं सो रही हूँ, मतलब मैं पूरा बैक करके सो रही हूँ, और मुझे सपना आ रहा है कि कोई मुझे खींच के ले जा रहा है कहीं पे, और मैं, होता है ना कि हाफ आप नींद में सो रहे हो, हाफ आप जाग रहे हो, ऐसा जब होता है आधी रात में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जाग रही हूँ और मैं अपनी मॉम को चिल्ला के बुला रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं, मेरी दादी और मेरा बड़ा भाई वो रूम शेयर करते थे, और नेक्स्ट रूम में मम्मी पापा रहते थे, और मेरा छोटा वाला भाई तब नाइट जॉब करता था। तो ऐसा होता है, आप समझ लो कि आप अकेले हो रूम में, तो आप बहुत डर रहे हो, या कुछ आपको उल्टा पुल्टा मतलब उस सपने की वजह से हो रहा है आपका। तो
मैं लिटरली चिल्ला रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जोर चिल्ला रही हूँ कि मम्मा बचा, माँ मेरे को बचाओ। कि मैं आँख खोलना चाह रही हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ऐसी हालत हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे ऊपर बैठा है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रहा। बहुत देर तक मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत देर तक, अभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं उस टाइम पे उठती, मैं उठना चाह रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना खराब फील हो रहा है, इतना हेल्पलेस फील हो रहा था उस वक्त। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने बहुत जोर से मैं रियल में चिल्ला रही हूँ, पर वो रियल में नहीं था, मैं अपने सपने में चिल्ला रही थी। माँ को बुलाया मैंने, मम्मा, बहुत जोर करके जब मैंने सपने में चिल्लाया तब जाकर मेरे फिर आँख खुली। आँख खुलते ही मैं देख रही हूँ कि मैं तो सो रही हूँ और ये एक सपना था, और बहुत ही अजीब मुझे लगा। उसके बाद ये चीज़ें होने लगी, तब मेरे को एक ही सॉल्यूशन दिखा कि मैं पूरा रात से हनुमान चालीसा चला के सो, और तब मुझे नींद आए, और मुझे आती नहीं थी। और जिस दिन मैं चलाती थी उस दिन मुझे ये सब सपने नहीं आते थे। हमारा कुछ टाइम बाद, आई थिंक 1 मंथ, जब हम वहाँ रह के आए, उसके बाद 1 मंथ बाद हमारा फिर से ट्रिप आया सिलीगुड़ी का, और उन्हीं क्लाइंट का आया। तो और वो भी काफ़ी 15-20 दिन का ट्रिप था हमारा, तो एक लॉट था पूरा। तो अब मुझे समझ आ गया कि शायद इस बार भी वो लोग उस फ्लैट में हमें रोकेंगे। तो मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें कोएलडी से शेयर की थी। तो मैं उनको जाते जाते बोल रही थी कि कोएलडी कुछ भी हो, हम लोग सिलीगुड़ी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे उस फ्लैट में नहीं जाना। मुझे उस फ्लैट के बाद बहुत अजीब लगने लगा है, मैं अच्छे से रह नहीं पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, और ऐसे सपने मुझे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आचू, देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद सर को मैंने बोला कि सर कुछ भी हो पर मैं उस फ्लैट में नहीं जाऊँगी। सर बोले कि देखते हैं कौन सा फ्लैट दे रहा है, लेकिन फ्लैट ही दिया। जब हम लोग जाने लगे तो मुझे तो रास्ता पता था, और मुझे पता चल गया कि हम लोग उसी फ्लैट में जा रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें घुसे, हम लोग गए, हम लड़के अपने उस रूम में गए। जब मैं उस रूम में गई गाइस, मैंने विंडो खोला। देखो, मुझे पता था कि मेरा हैंकी शायद उसी घर पे खोया है या रह गया है, लेकिन अगर रहता तो वो रूम में कहीं रहता है। अगर हमारे बाद कोई उस घर में नहीं आया है, तो कोई उठाने वाला उस चीज़ को नहीं है, तो वो तो रूम में ही रहेगा ना, वो विंडो के बाहर कैसे जाएगा। और जब हमें पता था कि उस फ्लैट में कोई आया नहीं, तो क्योंकि जैसा हम चीज़ें छोड़कर गए थे वो वैसे के वैसे ही सब था वहाँ पे। सिर्फ मेरा हैंकी रूम के बदले विंडो के, अब विंडो जैसे हमारा कोई विंडो होता है ना, विंडो के बाद थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस के पास मेरा हैंकी पड़ा था। और मुझे अच्छे से याद है कि हम एक बार भी अपना कोई भी कपड़ा हम लोग विंडो के बाहर नहीं डालते थे। हमें इतना तो नॉलेज था कि एक अनजान जगह है, हमें ऐसे कपड़े अपने नहीं डालने चाहिए बाहर, तो हम नहीं डालते थे। और हम वैसे भी रात को लेट आते थे, तो रात के टाइम ज़्यादा देर तक कपड़े बाहर नहीं रखते हैं, तो हम नहीं कभी भी मुझे इतना याद है कि मैं अपना हैंकी लेकर बाहर तो मैंने कभी नहीं डाला था। वो हैंकी मुझे वहाँ दिखा, मैंने कोएलडी को बोला कि ये यहाँ पे पड़ा, और वो इतनी गंदी हालत में था गैस, मेरा हैंकी इतना गंदा हो रखा था वो कि मुझे उसको उठाने का मन भी नहीं, मतलब उसको टच करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने दिखाया, बोलते आप देखो मेरा हैंकी यहाँ पे। फिर हम लोग दोनों शॉक में यहाँ कैसे आया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आजू को इसको उठाकर तू इसको अपने बैग में रख, और रखने के बाद जब हम लोग घर वापस जाएंगे, इसको यहाँ पे मत कर, इसका कुछ तू अपने घर ले जाकर इसका कुछ करना हैंकी का। उसको मैंने उठाया, अपने बैग में रखा। जब हम लोग घर रिटर्न आए, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि इसको कोई भी गंदी चीज़, गंदा नाला हो, फ्लश हो, ऐसी चीज़ों में इसको फेंकना तू। तो मैं उसी गंदे हालत में जब मैं रिटर्न आ रही थी तो उसे फेंका। और मैं सच बताऊँगा, टच वुड, वो हैंकी फेंकने के बाद
मुझे वो सब सपने आना बंद हो गए। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे उस फ्लैट में वापस लेकर गए और मुझे वो हैंकी मिला। मुझे नहीं पता है ये क्या था, उस हैंकी से रिलेटेड कुछ था कि नहीं था, लेकिन सबके मन में एक वहम आ जाता है, तो मेरे भी मन में आया। और उस हैंकी को फेंकने के बाद टच वुड मेरे दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आती थी और ना ही मेरा कोई ऐसा सपना आता था। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स है, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया है। ये 2 इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए भूतिया, जो मेरी लाइफ में एक्चुअली हुए हैं और मैंने फील किया है। आप लोग को अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आई एम सो थैंकफुल कि जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। गाइस थैंक यू सो मच। एंड मैं पूरा ट्राई करूंगी आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट्स बनाना और आप लोग के लिए वीडियो एंटरटेनिंग रखना। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे लाइफ का कुछ ट्रू इंसिडेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा सुनना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अच्छे से रहें, पॉजिटिव सोचें और टेक केयर। बाय बाय।